कई कई हॉरर लेजेंड्स होती हैं। हॉरर जैसे एक ला llorona की है। ला llorona है। ऐसा था, मैक्सिको की थी। बहुत पुराने टाइम में, राजा लोगों के टाइम में लोग ट्रैवलर्स हुआ करते थे। ट्रैवलर का क्या काम होता था, यहाँ से वहाँ घूमना पूरा, है ना, और जो चीज़ें उन्हें स्टडी करना। तो एक गाँव था जहाँ पे एक औरत थी, वो बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कि जो उसे देख ले उसका दीवाना हो जाए। अच्छा, ये जो एक ट्रैवलर आता है, ये इनके गाँव में आता है घूमने के लिए। घूमते घूमते ये इस लड़की से मिलता है जो बहुत सुंदर थी। देखते ही ट्रैवलर को भी उससे प्यार हो जाता है, और वो ट्रैवलर भी अच्छा दिखने में, अच्छा खासा हट्टा कट्टा। तो जाके बात करती है कि आप कहाँ से हो। वो बताता मैं ट्रैवलर हूँ। ट्रैवलर है तो उसके पास दुनिया भर की स्टोरीज है, दुनिया भर के ऐसे किस्से हैं जो आपने कभी, अब तो इंटरनेट है तो हमें हर जगह का पता होता है, लेकिन उस समय नहीं था। तो ऐसा होता था कि अच्छा वहाँ पे क्या होता है वो बताओ। तो वो बताता था कि वहाँ के ऐसे लोग होते हैं, वहाँ की ऐसी दुनिया है, अलग ही दुनिया। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी अपने में ही। तो वो लड़की उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है, वो भी स्टोरी सुनाता, ये सुनती। ऐसे करते करते टाइम बीतने लगा और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों आपस में शादी भी कर देते हैं, और ऐसे करते करते टाइम बीतता है। अब लड़की के बच्चे हो जाते हैं। अब वो वापस से ट्रैवलर था तो घूमना शुरू कर देता है। तो इस लड़की को बोलता है कि मैं आता हूँ, मेरा पेशा है यार, मेरे को जाना पड़ेगा, पैसे भी वहीं से आते हैं, सब कुछ। वो निकलता तो है, एक दिन महीने में बीतता है, महीने साल में बीतते हैं, वो वापस ही नहीं आता। उसके पास फ़ोन भी नहीं है। उस समय कहाँ होता था कि पता चल जाए, कुछ पता नहीं। वो आए दिन रोती अपने पति के लिए, आए दिन बस विन्नतें मांगती कि भाई वो आ जाए प्लीज़। अच्छा, एक बार की बात है, ये लड़की ऐसे अपने जंगल में घूम रही थी, तो इसे वो ट्रैवलर दिख जाता है, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ होता है। ये जब देखती है तो ये सब समझ जाती है कि अब उसको कोई और लड़की मिल गई है, उसने छोड़ दिया इसे। अब इसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसे बदला लेना था। और वो कैसे लेती है, वो इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है ना रिवेंज की इसमें, कि वो अपने बच्चों को लेकर जाती है एक नदी में, और वहाँ पे उन्हें डुबा देती है। दोनों मर जाते हैं, और उनके मरने के बाद उसे एकदम से ऐसे हिट करता है कि मैंने क्या करा। बहुत रोती है वो भी वहाँ मर जाती है। अब ये कहना है मैक्सिको में लोगों का, आज भी उसके रोने की आवाज़ें आती हैं, और आज भी जब बच्चे हैं, ला llorona उन्हें दिखती है। वो कहीं ना कहीं अपने ही बच्चों को आज भी ढूंढ रही है। बल्कि जैसे ला llorona की बात करी, तो ला llorona को भी हमने भी बड़ा खूनी मंडी की कहानियों में कवर किया है। तो इसमें एक और स्टेप आगे जाता है कि ला llorona सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मैंने क्या कर दिया है, और वो खुद भी पानी में डूब जाती है। लेकिन जब वो जाती है, कहते हैं ना हेल और हेवन का एक जो कॉन्सेप्ट है, और कुछ हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी फेट के, आप हेल में जाओगे या हेवन में जाओगे, तो वो उसे हेल में हेवन में दोनों जगह जाने से रोक देते हैं। ओके। मतलब वो कहती है कि नहीं, मुझे फ्री करो, मुझे नहीं रहना अर्थ पे, मैंने बहुत सफर कर लिया है, मुझे फ्री करो। तो वो कहते हैं जो तुमने काम किया है अपने बच्चों को डुबा के, वो काम अनएक्सेप्टेबल है। पहले तुम उन बच्चों को जिंदा करो या बच्चों को वापस लाओ, तब हम करेंगे। यही तुम्हारा श्राप है कि तुम ऐसे ही रहोगी। तो इसलिए कहते हैं कि कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे ला llorona दूसरों के बच्चों को पानी में डुबा चुकी है। कई सारे लोगों ने मेक्सिको में स्पॉट किया है, आवाजें आ रही हैं, नदी के किनारे दिख रही है एक औरत पानी के आसपास। तो ये सारी चीजें अभी भी हैं मेक्सिको में।